हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेसिफिक करंट्स। अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आप इस पे लिखा देख रहे होंगे, कैपिटलिज्म, यही हमारा टॉपिक है। तो कैपिटलिज्म एग्जैक्टली अगर हम हिंदी में जानें तो पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म है क्या, इसकी बात करेंगे हम अपने वीडियो में। कैपिटलिज्म किस तरीके से वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इसके फीचर्स हैं, किन किन कंट्रीज़ ने इसको किन किन मॉडल्स के अंडरलाइन में अडॉप्ट किया है। तो इन सारे ही कंसेप्ट पे बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम जो कि बेस है प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ इसलिए होगा कि प्रॉफिट को अटेन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। यानी कि अगर हम इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। यानी कि अगर हम इसको देखें तो जो कैपिटलिज्म है ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारा प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर बेस करता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अटेन किया जा सके। तो ये कुछ एक सिंपल डेफिनेशन है हमारे कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म के बाद अगर हम थोड़ा इसका पास्ट को देखें तो पास्ट में देखने से पहले यानी कि कैपिटलिज्म कहाँ से शुरू हुआ, तो ये माना जाता है कि जो कैपिटलिज्म है इसकी रूट्स कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म से जुड़ी हैं। तो अपने इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें पहचानना होगा और जानना होगा कॉलोनियलिज्म को। कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद की बात करते हैं। जैसा कि हमने अपने इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म का ही एक टाइप देखा था जो कि एक्सप्लॉयटेशन का एक मॉडल था, किस तरीके से हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट किया गया। तो कॉलोनियलिज्म को अगर समझें तो कॉलोनियलिज्म में एक पावरफुल और रिच कंट्री किसी भी एक लेस डेवलप और एक इंफीरियर कंट्री में जाती है, वहाँ पर अपने रेजिडेंट्स को वो अलग अलग सेटलमेंट्स में डेवलप करेगी, और ये जो रेजिडेंट्स हैं ये इस लीस्ट डेवलप कंट्री के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, और इन रिसोर्सेज को वो अपने ही जो उनकी नेटिव कंट्री है वहाँ पहुँचाएंगे। वहाँ पर इन रिसोर्सेज से फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर यही फिनिश्ड गुड्स दोबारा इसी स्लेव कंट्री में या फिर डिपेंडेंट कंट्री में लाकर हाई प्राइसेस के ऊपर सेल कर दिया जाएगा। यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है इसमें सबसे मेन जो प्रॉफिट अर्नर होगा वो हमेशा एक डोमिनेंट कंट्री ही रहेगी या फिर रिच कंट्री रहेगी। उनके पास बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं जिससे कि वो एक स्लेव कंट्री में या डिपेंडेंट कंट्री के ऊपर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे को अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारा एक मॉडल था कॉलोनियलिज्म का। आगे चलते हैं। जैसे कि हम कैपिटलिज्म की बात करें तो कैपिटलिज्म में जैसे कि आप देखें तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हम जिसको कहते हैं तो उसको लेज़े फेयर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। लेज़े फेयर सिस्टम का मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी इंटरफियरेंस या फिर मैक्सिमम फ्री मार्केट डेवलप हुआ होगा, और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो जो कैपिटलिस्ट हैं वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को यूटिलाइज़ करेंगे। जितना वो अपनी कैपिटल को यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही वो उससे प्रॉफिट को अर्न करेंगे। अब इस सिस्टम में यह नहीं देखा जाएगा कभी भी कि जो कैपिटलिस्ट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कितना एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस सिस्टम में इस बात पर कहीं पर भी फोकस नहीं दिया जाएगा कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ तक उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बस सिर्फ एक ही बात फोकस होगी कि किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट को अटेन किया जाए, और इसमें कोई भी वेलफेयर के चांसेस या फिर नीड या फिर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इस सिस्टम को, इस कैपिटलिस्टिक मोड को लेज़े फेयर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो कैपिटलिस्ट मॉडल को मेनली यूएसए ने अडॉप्ट किया, यूके ने अडॉप्ट किया, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड की मेजर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल को ही अडॉप्ट किया है। पर जैसे जैसे एडवांसमेंट्स बढ़ता गया, डेवलपमेंट्स बढ़ते गए,
आज हमें ये देखने को मिलता है कि इन इकोनॉमीज़ में थोड़े थोड़े सोशलिज्म के भी फीचर्स आ गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें फीचर्स हैं वो सिर्फ कैपिटलिस्टिक मोड के ही देखने को मिलते हैं। अगर हम देखें कैपिटलिज्म को, तो इसमें कैपिटलिज्म में जो हमारे यहाँ बेनिफिट होगा वो सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास को होगा और कैपिटलिस्ट को होगा। यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं यानी कि उनको बेनिफिट होगा, जो हाई पोस्ट पे अटेन कर रहे हैं अपनी जॉब्स को उनको प्रॉफिट होगा, पर जो लेबरर्स हैं या फिर लोअर क्लास के जो लेबरर्स हैं उनको प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा। उनको सिर्फ अपनी वेजेस के ऊपर ही जिससे कहा जाए कि रिलायबल रहना पड़ेगा और सिर्फ उन्हीं वेजेस से अपने जीवन का भरण पोषण करते रहना पड़ेगा। तो जो हमारा कैपिटलिस्टिक मोड है इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा हाई इनकम क्लास है वो बेनिफिट में है, जो कैपिटलिस्ट है वो बेनिफिट में है, लेकिन जो लोअर क्लास लेबरर्स हैं, जो एक्सट्रीम लो लेबर क्लास है, वो भी हमारा एक्सप्लॉइट होती हुई दिखती है और उनको कोई भी खास बेनिफिट या फिर उनके पास कैपिटल का कोई भी फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक फीचर है कैपिटलिज्म का जिसको पूंजीवाद में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कैपिटलिज्म में मेनली जो एक्सप्लॉइटेशन है वो लेबरर्स का है। एग्जैक्टली क्योंकि इनको सिर्फ अपनी वेजेस के ऊपर ही रिलाय रहना पड़ता है, सारी नीड्स एंड वांट्स उन्हीं वेजेस से पूरी करते पड़ती हैं। इसी के बाद अगर हम देखें जो आज कैपिटलिस्टिक मोड है, इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को यानी कि कैपिटलिज्म जहाँ जहाँ पर जिन कंट्रीज़ में डेवलप हुआ है तो उनके इकोनॉमी के मॉडल्स में हमें उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यूएसए आएगा, यूके आएगा। तो देयर इज़ नॉट मच मोर डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्टिक कंट्री और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी का सेंस ये होगा कि वहाँ पर जो होल्ड है मेजर मार्केट के ऊपर वो कैपिटलिस्ट का है। पर जब कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो उस कंट्री में हम ये देख सकते हैं कि उस कंट्री में जो फीचर्स हैं वो मेनली कैपिटलिस्ट टाइप के आए हुए दिखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एक बेसिक कंसेप्ट कैपिटलिज्म को कि किस तरीके से ये डेवलप हुआ, क्या क्या इसके फीचर्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में किन किन कंट्रीज़ ने इसको कैसे अपनाया है। तो ये सारे कुछ फीचर्स थे हमारे कैपिटलिज्म के।